हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये आपके नीट और जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नीट और जेईई मेंस में मोलैरिटी और मोलैलिटी से। प्लस ये बीएससी और एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फाउंडेशन टॉपिक है और ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करता है। और आगे भी अगर आप पढ़ेंगे तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे कि मैंने ये बोला कि ये कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स है, इससे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली अगर मान के चलिए मेरे पास एक ग्लास है, एक पानी का ग्लास है, मान के चलिए इसमें पानी है अंदर, ठीक है, पानी है इसमें। और अगर मान के चलिए मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूं, तो ये जो नमकीन पानी बना ना, मेरा सॉल्ट वाटर जो मेरा बना ना, ये क्या होता है बेसिकली, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब आपके पास दो कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जनरली जो कम क्वांटिटी का होता है उसको आप सॉल्यूट कहते हैं, और जो जनरली ज्यादा क्वांटिटी का होता है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप वाटर यूज करते हैं तो सॉल्वेंट आपका जनरली वाटर होता है, क्योंकि वाटर को आप ज्यादा लेते हो, और नमक आपका सॉल्ट हो जाता है क्योंकि वो आप कम इस्तेमाल करते हो, राइट। वो आप कम इस्तेमाल करते हो। तो ये आपकी कुछ सॉल्यूशन की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी होती क्या है। तो मोलैरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म, राइट। तो ये कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म होती है। तो मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं वो क्या होता है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट और सॉल्यूट, सॉल्ट या सॉल्यूट कुछ भी आपको दिया गया हो सकता है, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या मतलब हुआ इसका। तो मोलैरिटी क्या होती है कि आपके पास कितने मोल्स सॉल्ट है एक लीटर सॉल्यूशन में। मतलब अगर मैं जनरली बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, कितने आपके मोल्स ऑफ सॉल्ट है एक लीटर सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही आपकी मोलैरिटी होती है जनरली। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपकी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर निकाली गई है, तो उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। अब यहां पे देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास 2 मोल्स सॉल्ट है, और वो आपके कहां पे प्रेजेंट है, 2 मोल्स सॉल्ट आपके, लेट अस सपोज 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है, लेट अस सपोज। तो ये कितना मोलर होगा, इज इक्वल टू एक्स मोलर। आपको निकालना है कि कितना मोलर होगा। तो देखिए, 2 मोल्स आपके 200 मिलीलीटर में है। अब आपको कितने में चाहिए होते हैं मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर तो आपको चाहिए नहीं होता, आपको क्या चाहिए होता है, लीटर चाहिए होता है। तो 200 मिलीलीटर नहीं, हमें चाहिए 1000 मिलीलीटर में। तो 1000 के लिए हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10 मोल्स। तो यानी कि अब डेफिनेशन के अनुसार हमारे पास क्या है, 10 मोल्स है इन किसमें, 1000 मिलीलीटर। तो यहां पे कितना मोलर सॉल्यूशन हो गया, ये आपका 10 मोलर सॉल्यूशन हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोलैलिटी के ऊपर। ये मोलैरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी के ऊपर। तो मोलैलिटी भी आपका एक अलग ही टॉपिक होता है। ये भी, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, यहां पे भी सेम चीज है, स्लैश सॉल्यूट। तो ऊपर की चीज तो सब दोनों की सेम है, डिवाइडेड बाय, यहां पे अब होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं मोलैलिटी के बारे में बोलूं तो मोलैलिटी क्या होती है कि आपके पास कितने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये बनती है डेफिनेशन।
तो डेफिनेशन भी हो गई, फॉर्मूला भी हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। लेट अस सपोज मैं बोलता हूं कि आपके पास 2 मोल्स हैं और वो किसमें है, इन 2000 किलोग्राम सॉल्वेंट। लेट अस सपोज वो 2000 किलोग्राम सॉल्वेंट में थे और आपको पता करना है कि ये कितना मोलल है। तो हमें 2000 किलोग्राम तो चाहिए नहीं होता, हमें चाहिए होता है 1000 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम, सॉरी ये ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो अगर हमें 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में पता करना है तो ये कितना होगा, तो ये आधा हो गया, तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी कि 1 मोल है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 1 मोलल। तो ये 1 मोलल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो यहां पे मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं कि हम बात करते हैं मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी कि इन दोनों में से बेटर टेक्निक कौन सी है या इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो जनरली ये बोला जाता है कि मोलैलिटी इज बेटर। तो मोलैलिटी इज बेटर, ये ज्यादा अच्छी होती है। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, तो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो आप देख रहे हैं कि जो मोलैलिटी है वो आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। और जो मोलैलिटी है वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है। और जो वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी विद टेम्परेचर चेंज होगी, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। सो मोलैलिटी इज बेटर। तो आई होप आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। प्लस आपके पास कोई सजेशन है तो डू लेट मी नो। आपका समर्थन इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।